तो उनके विषय में हम लोग उनके विषय में पढ़ने को हम लोग को मिलता था पेपरों के माध्यम से, तो हम लोग पढ़ते थे। तो हमारी अतीक जी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। और जैसा आज अतीक जी के विषय में जो चर्चाएं हो रही हैं पूरे देश के अंदर, ये चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत छोटी चर्चा है, लेकिन इसको मीडिया ने बहुत बड़ा हुआ बना दिया है। और हाँ, रोज चर्चाएं हो रही हैं अतीक जी के अच्छा, ऊपर। अतीक अहमद एक बहुत छोटे परिवार से था, उसके बाद टांगा चलाते थे। आखिर वो इतना बड़ा माफिया, इतना बड़ा डॉन कैसे बन गया सर? आप कुछ बताएंगे उसके बारे में मेरे को? इसमें सबसे ज़्यादा हाथ बड़े बड़े नेताओं का है। मैं किसी एक दल के नेता के विषय में नहीं कहना चाहता हूँ। जो व्यक्ति 5 बार विधायक रह चुका है, 1 बार सांसद रह चुका है, आज उस व्यक्ति के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार आखिर इतना जो है पावर कैसे लगा गया? उसको उजाड़ने का काम, उसको मिट्टी में मिलाने का काम। योगी जी ने यहाँ तक कहा कि मैं मिट्टी में मिलाने का काम करूंगा। आखिर उत्तर प्रदेश में अदर बहुत सारे माफिया हैं, बहुत सारे गैंगवार किए हैं, बहुत सारे गुंडे हैं, लेकिन एक अतीक अहमद पे इतना बड़ा प्रहार जो करना, और उसके बाद जो है आज अतीक अहमद का पूरा परिवार बिखर गया। कुछ बताएंगे उनके बारे में आप? देखिए, अतीक अहमद से बड़े बड़े माफिया इस देश में हैं जी। और जिन लोगों ने बहुत सी हत्याएं की हैं, बहुत सी डकैतियां की हैं, भ्रष्टाचार किया है, लेकिन उसके ऊपर आज कोई चर्चा नहीं हो रही है। जी। अतीक अहमद के ऊपर बस सिर्फ चर्चा इसलिए हो रही है कि अतीक सरकार, तो चूँकि ये योगी जी की सरकार है, जी। कहा जाता है कि योगी जी की सरकार में बड़ा सख्त कानून है, लेकिन अगर आप ये सरकार अतीक जी के ऊपर अगर कानून लगा रही है उनके ऊपर और उनको ख़त्म कर रही है, तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत से बड़े बड़े माफिया हैं, उनके ऊपर भी तो कम से कम कानून को लगाम लगाना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। क्यों ऐसा नहीं लगता कि हो सकता है कि अतीक जी बीजेपी के तो है नहीं ना, वो तो सपा के शासनकाल में थे, बसपा के शासनकाल में थे, और आज हो सकता है कि ये जो पाल का हत्या करा दिया अतीक जी, क्योंकि अतीक जी ने जेल के अंदर जब उनका रिमांड हुआ था तो उन्होंने कहा था कि हाँ इसमें मेरा हाथ है, तो जो पाल का हत्या करा दिया, हो सकता है कि बीजेपी अपने वोट कवर के लिए इस काम को कर रही होगी। देखिए, पूरा ये पॉलिटिकल स्टंट है ये, और चूँकि राजनीति में वोट का बड़ा ध्रुवीकरण होता है। जी। सपा की सरकार आती है तो वो अपने स्तर से राजनीति करती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसका जो अपना मोटो होता है उस पर राजनीति करती है। अतीक तो सिर्फ एक मोहरा है। सर, आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आखिर अतीक के आगे पीछे, जब गुजरात से अतीक साबरमती जेल से लाया गया इलाहाबाद नैनी जेल तक, तो मीडिया के तमाम गाड़ी, पुलिस के तमाम आला अफसर साथ में थे। वही अतीक अहमद जब नैनी जेल से फिर साबरमती भेजा गया तो तमाम आला अधिकारी थे। वही अतीक अहमद जब साबरमती से फिर इलाहाबाद आया गया तो तमाम अधिकारी थे। लेकिन जब वही अतीक अहमद पुलिस रिमांड पर गया और रात को मेडिकल चेकअप कराने के लिए जा रहा था, तो एक छोटे से जीप में उसको बैठा करके और ले जाया गया, और जब उसको उतारा गया उसी समय उस पर गोलियां चली। इसमें क्या कुछ राजनीति दिखाई दे रही है? इसमें हमको तो ऐसा लगता है कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है जी। और अतीक को भी मालूम हो गया था कि कहीं अतीक कोई मोहरा तो नहीं बन गया है? ये अतीक तो मोहरा ही है ना। राजनीति के सामने सब लोग मोहरे हैं, जितने बड़े बड़े माफिया हैं, जितने बड़े बड़े अपराधी हैं, सभी राजनीति के मोहरे हैं। और पॉलिटिकल लोग जब चाहते हैं इनको अपना मोहरा बनाते हैं और इनको ख़त्म कर देते हैं। मैं सब दल को दोष देना चाहता हूँ। अगर भारत भर में अपराध को ख़त्म करना है, मुक्त करना भारतवर्ष से, तो सारे अपराधियों पर लगाम लगनी चाहिए। अतीक तो छोटा सा मोहरा है, और मतलब उतना बड़ा डाउन आपको छोटा सा मोहरा दिखाई दे रहा है? राजनीति के सामने कोई डान नहीं होता है। मतलब राजनीति ही सर्वोपरि है? एकदम राजनीति ही सर्वोपरि है। और राजनीति मतलब सबसे बड़ा डाउन वो है जो राजनीति कर रहा है, आपका कहने का मतलब ये हुआ? ये चाहे जितने भी दल हैं, हाँ जी। अगर उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है हाँ। तो ये कितना भी बड़ा डान हो, हाँ। उसको आदमी हटा देता है जी। वो नज़रअंदाज हो जाता है या ख़त्म कर दिया जाता है। तो अतीक जब तक जो है, मतलब सत्ते पर बैठने वाला ही सबसे बड़ा गुंडा है? नहीं, गुंडा उसको नहीं कर सकते मतलब हैं। उसका स्वार्थ खत्म हो गया तो वो उसको रास्ते से हटा देगा, मतलब काम अब खत्म देखिए, हटा। राजनीति में जो जितने भी माफिया आते हैं जी। वो सिर्फ राजनीति के मोहरे होते हैं जी। लोग। जब तक उनकी ज़रूरत होती है ये पॉलिटिकल लोग उनका जो है फ़ायदा लेते हैं, जी। और जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो उनको ख़त्म कर देते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि अतीक अहमद, माफिया डॉन अतीक अहमद, आप सर कह रहे हैं कि माफिया डॉन अतीक अहमद एक मोहरा था और मोहरे के हिसाब से उसको यूज किया गया, और जब उसकी कहानी खत्म हो गई तो उसको उठा करके कूड़ेदान में फेंक दिया गया। हाँ हाँ, आज तो ओके सर। पूरा आजादी का परिवार एकदम ख़त्म हो गया, और
अतीक के पास कुछ बचा भी नहीं है, जी। खुद मारा गया, उसका और भाई आज मारा गया। शाइस्ता परवीन की तलाश पुलिस कर रही है और बार बार तलाश कर रही है, और यूपी पुलिस के हाथ में अब तक शाइस्ता परवीन नहीं आई है, और पुलिस एनी टाइम उनकी तलाश कर रही है। और शाइस्ता परवीन इस वक्त धर्म के हिसाब से इज्जत निभा रही हैं, वो चाहे जहां भी होंगी इज्जत को ही निभा रही होंगी। और सर के हिसाब से मेरे को लगता है कि मतलब एक छोटा सा पहलू बन के रह गए थे गुंडा माफिया अतीक अहमद। गुंडा माफिया अतीक अहमद जो है, ये तो प्रशासन के लोग ही तो गुंडा माफिया बनाते हैं। अगर ये पहले ही अगर अतीक को रोक दिया गया होता तो अतीक आज इतना बड़ा गुंडा माफिया नहीं होता। लेकिन प्रशासन के लोग शह देते रहते हैं, नेता शह देते रहते हैं। और ये गुंडा क्या होते हैं, कभी टिकट पाते हैं एमएलए हो जाते हैं, कभी एमपी हो जाते हैं। और जब इन नेताओं की, इन संगठनों की जब उनसे ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, अभी देखिए विधानसभा के अंदर अभी वहाँ पर उमेश पाल की हत्या होती है इलाहाबाद के अंदर, जी और सीसीटीवी फुटेज में सारे जो है अपराधियों का चेहरा भी आता है। जी और वही अखिलेश यादव जी, जिनके दल से अतीक अहमद विधायक रहे, जी। सांसद रहे, उन्होंने ही अतीक के खिलाफ उन्होंने क्वेश्चन कर दिया जी। योगी आदित्यनाथ जी से। तो हम तो जहां तक सुने हैं कि योगी आदित्यनाथ को भड़काने वाले अखिलेश जी ही हैं। अखिलेश जी ने भड़काया और योगी जी ने बयान दे दिया, और योगी जी का बयान यानी कि पुलिस जो है तैयार, और अतीक जी भागते रहे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश जी भड़का करके इनको अतीक अहमद की लुटिया डुबा दिए? एकदम डुबा दिए, अतीक अहमद की लुटिया डुबा दिए, और आज अतीक अहमद का पूरा परिवार खत्म हो गया। और अतीक अहमद जैसे कितने अपराधी यहाँ पूरे देश प्रदेश में पड़े हुए हैं, आज उनके पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो